तो सेट नंबर 6 है दोस्तों। सेट नंबर 6 में कुछ पॉइंट दिए हैं, इम्पॉर्टेंट यहाँ देखते हैं। याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। तो मुक्केबाजी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो इन दोनों का याद नाम रखना है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक। इन खेलों में भारत की तरफ से पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक में भारत की दो ध्वजवाहक हुए हैं। तो याद रखना है। अगला पॉइंट दे रखा है कि इन जो खेलों की शुरुआत है वह 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में जो है हुई है और इसका समापन 8 अगस्त को हो गया। टोक्यो ओलंपिक को कोरोना महामारी के कारण पिछले साल रद्द कर दिया गया था। तो यह जो है 2021 में हुआ है। ठीक है, कहाँ? टोक्यो, जापान में। तो आइए प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही जवाब होगा, इनका नाम है मारिया सीसैक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन बी एम.पी. जाबिर। कौन है? एम.पी. जाबिर। अगला प्रश्न है कि यम प्रसन्न का निधन हो गया, वह क्या थे? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, वह एक फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजीपी कौन बने हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुकुल गोयल। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि बोइंग कंपनी के सीएफओ दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी ब्रायन वेस्ट को। किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा ब्लैक वेलीड कोरल सांप खोजा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड में। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन सही होगा पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इसके पहले तीरथ सिंह रावत थे, उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो हरीश सिंह रावत हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, 2 साल के लिए। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? पहले दिव्यांग यात्री को। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ESA। होपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन बी विराट कोहली। किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATM स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, हेल्थ ATM। ठीक है, तो याद रखना हेल्थ ATM उत्तर प्रदेश का है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड नेटवर्क्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी इंदौर, मध्य प्रदेश में। खबरों में रही सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए डिक्सन थ्रो से। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 5 से 8 जुलाई तक किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन और इटली की यात्रा पर। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा प्रहलाद सिंह पटेल। ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? ऑप्शन सी होगा माना पटेल। खबरों में रहा बगराम एयरवेज किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अंतिम प्रश्न है 6ठे नंबर सेट का। तो 4 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका ने। तो अगला सेट नंबर 7 है
यहाँ पर टू द पॉइंट में देखते हैं कि जयपुर में बनेगा दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो याद रखना है दुनिया का सबसे तीसरा होगा और भारत का सबसे बड़ा जो है दूसरा होगा। पूरी दुनिया में यहाँ तक कि अपने भारत में भी सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम अपने भारत में ही है, वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो नाम चेंज होने की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा, जिसकी जो कैपेसिटी है वो है क्षमता 1,10,000 सीट की है। वहीं पर मेलबर्न की जो है, जो कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले पर अपना नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का है और दूसरे पर है मेलबर्न ग्राउंड जो कि 90,000 क्षमता है। और दुनिया का तीसरा कौन सा है, तो ये जयपुर का है और अपने भारत का दूसरा बड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे दोस्तों। आइए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा मैक्स वेरस्टैपन। ठीक है, कौन होगा? मैक्स वेरस्टैपन। अगला प्रश्न है कि सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए किन शहरों में 2 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की है? ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब होगा पुणे और हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो प्रीवियस में आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो रहा टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पर है टोक्यो पैरालंपिक का। तो याद रखना है यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी मरियप्पन थंगावेलु। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न है कि के.एन. भट्टाचार्य को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? के.एन. भट्टाचार्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी जी एसएससी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए धवल कुलकर्णी। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है कि एलआईसी की अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 62 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिताली राज। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? कौन होंगी? ठीक है, तो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी जो महिला होंगी, इनका नाम क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा शीर्षा बांदला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस राज्य का 12वां जिला नाम क्या है? जिले का मैरांग को जो है घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, यानी जो 12वां जिला होगा, अभी तक 11 रहे, तो वह कौन सा स्टेट है? यहाँ पर सही जवाब होगा आपका मेघालय। तो मेघालय का 12वां जिला कौन सा है? मैरांग। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित होगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा गोवा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदल दिया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी को। अगला प्रश्न है कि विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 6 जुलाई को। टोक्यो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है कि केशव चंद्र दत्त का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा हॉकी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में 7 जुलाई को कितने मंत्रियों की शपथ ली? तो कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 7 जुलाई को जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब होगा 43। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 से 9 जुलाई 2021 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रसिया की यात्रा पर। अगला प्रश्न है कि 74वें कांस फिल्मोत्सव में वर्चुअल भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा किस शहर की जो है वो मेट्रो ने किया है? भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो इस तरह हमारा जो सेट नंबर 7 है वह फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगला सेट है सेट नंबर 8 है दोस्तों, और यहाँ पर टू द पॉइंट नोट में देखते हैं कि सहकारिता मंत्रालय का गठन। तो याद रखना है कि हाल ही में किस मंत्रालय का गठन किया गया है, तो नाम है सहकारिता मंत्रालय। साथ ही जो सहकारिता मंत्रालय है इसका जो प्रभार होगा, ठीक है, प्रभारी होंगे, वह किसको सौंपा गया है इसका प्रभार कार्यभार? तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो यह मंत्रालय इन्हीं के अंडर में रहेगा, सहकारिता मंत्रालय। तो आइए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, यानी आप कह सकते हैं मनप्रीत सिंह और एम.सी. मैरी कॉम, जो कि आपने प्रीवियस सेट में टू द पॉइंट नोट में कवर किया है। अगला प्रश्न है कि फिल्म सुपरमैन, क्या है? फिल्म सुपरमैन के निर्देशक रिचर्ड डोनर का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पर सही जवाब होगा अमेरिका। जुलाई 2021 में नियुक्त राज्यपालों में कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन बी, मिताली राज। रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, कौशिक बसु। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्या बालन। सुप्रसिद्ध अभिनेता नाम क्या है? दिलीप कुमार का निधन हुआ तो उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन डी, यूसुफ खान। अगला प्रश्न है किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने जुलाई 2021 में इटली की नौसेना के साथ समुद्री युद्धाभ्यास किया है? ठीक है, समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, INS तबर। 10वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की पहली गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन डी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11। डॉक्टर एस जयशंकर 9 से 10 जुलाई 2021 के बीच किस यात्रा के दौरे पर थे? ऑप्शन बी, जॉर्जिया। किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। 8 जुलाई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ऑप्शन ए, प्रथम। सार्वजनिक उद्यम विभाग का विलय किस मंत्रालय में कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय में। अगला प्रश्न है कि उदयमाने, क्या है? उदयन माने ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है? उदयन माने, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्फ के लिए। अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरत। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
एशले बार्टी ने। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह को भारत आने का आमंत्रण दिया है? ऑप्शन ए वियतनाम। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश की यह सरकार और लोगों को महारानी सेंट क्वीन केटे वन के पवित्र अवशेष सौंपे हैं? ऑप्शन डी जॉर्जिया। अगला जो सेट है वो सेट नंबर 9 है और यहाँ पर टू द पॉइंट नोट में दिया है कि अंटार्कटिका में पौधों की नई प्रजाति की खोज की गई। तो पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पतिविदों की एक टीम ने पूर्वी अंटार्कटिका से काई की एक नई देसी पौधों की प्रजाति की खोज की है। काई की एक नई देसी पौधों की प्रजाति की। वनस्पति शास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम क्या रखा है? ब्रायम भारतीयेंसिस। ठीक है, क्योंकि भारत में मिली है तो भारतीयेंसिस। ठीक है, ब्रायम भारतीयेंसिस। वैज्ञानिकों ने 100 अन्य पौधों की प्रजातियों के साथ इसकी तुलना करते हुए इस पौधे के डीएनए के अनुक्रमण का संचालन करने में 5 साल बिताए। यह नई प्रजाति पूर्वी अंटार्कटिका के लारसेमैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास पाई गई है। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए असम। नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा किस राज्य ने की है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनय प्रकाश को। देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी नागपुर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत की नियुक्त किया गया है? यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पोलैंड का। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के सीईओ कौन थे जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए मनु साहनी। राज्य और राज्यपाल की युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश की जो है वह राज्य की राज्यपाल थावरचंद गहलोत नहीं है। बाकी मिजोरम की हरिबाबू, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण, उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 जून 2021 में भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअली संबोधित किया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन बी सिमोर्ग। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी अमिताभ घोष। कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ई संजीवनी पहल संबंधित है। ई संजीवनी पहल संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेलीमेडिसिन की पहल। अगला प्रश्न है कि टेस्ला कंपनी ने किस भारतीय शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए पेरिस। अगला प्रश्न है कि इनइक्यू नेव4 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अदन की खाड़ी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 2024 में। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में
भारत, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा वैश्विक शांति सूचकांक में। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा आइसलैंड। ठीक है, अगला सेट नंबर आपका 10 है। असम में मिली भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति। तो भारत के पश्चिम असम में चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखना है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, असम में है। यहाँ की झरवारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियाँ दैट इज ग्रेबेलिया बोरो और डेक्सिपल क्लेनी पाई गई है। मकड़ियों की ये दोनों प्रजातियाँ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में समान तथा स्थान जो है वो साझा कर रही थी। एक मकड़ी बिल बाम्बी में रहती है और दूसरी जो मकड़ी है वो दूसरी प्रजाति की मकड़ी कूदती है। ठीक है, एक बिल में बाम्बी में रहती है, दूसरी कूदती है। जापान की आर्कनोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एकटा आर्कनोलॉजिकल में मकड़ियों की इन प्रजातियों का वर्णन किया गया है। तो बस इतना याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो मकड़ी की जो प्रजाति है, ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो ग्रेबेलिया बोरो है और दूसरा है डेक्सिपल क्लेनी। ये दोनों की दोनों जो पाई गई हैं असम राज्य में। इतना ही एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आइए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य का। आप कह सकते हैं कि जो केसरिया स्तूप है कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है किस राज्य को विभाजित करके कोंगनाड संघ क्षेत्र का गठन करने की खबर चर्चा में है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मांझा नदी में आई बाढ़ के कारण कौन सा शहर प्रभावित हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्मशाला। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार जगह बनाने वाले मैटेओ वेरेटिनी किस देश के हैं। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली। अगला प्रश्न है कि विदेशी जो मंत्री हैं एस जयशंकर, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 से 14 जुलाई को किस देश की यात्रा पर गए थे। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान है। अगला प्रश्न है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है किस कंट्री का है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जापान है। जबकि दूसरे नंबर पर क्या है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद मंत्रियों का जो कौन सा पद है वह सुमेलित नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास है। यहाँ पर गलत, सुमेलित है, मिलाना है। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय जो कि नया गठन किया गया है, इसके तो प्रभार यही इनको दिया गया है। अश्वनी वैष्णव तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो यह बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीसरा दे रखा है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह यही होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री, तो ये सही है। तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर गलत, सुमेलित है। अगला प्रश्न है मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है मलाला। ऑप्शन बी, 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है किस देश ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी, इटली। नितिन गडकरी मणिपुर राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऑप्शन बी, 16। पुरुषों में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज है। ऑप्शन डी, ठीक है, रोजर फेडरर है, नोवाक जोकोविच हैं और राफेल नडाल। इन सभी के पास जो है वो
सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के जो है रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सर्बिया में आयोजित सिल्वर लीग ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक लीलैंड कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, एनडी पामर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज मंडी समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से कितनी निधि का उपयोग करने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता नाम क्या है? अजीत जोगी। तो इनका निधन हो गया, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद को जो विस्तार हुआ है उसमें कुल कितने नए मंत्री शामिल किए गए हैं? ऑप्शन बी, 36। और टोटल महिलाएं कितना भी देख के आ रहे हैं, वर्तमान में जो महिलाओं का है वह 11 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहेतन जलविद्युत बांध का संचालन किस देश ने शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चाइना। अगला प्रश्न है कि अयमन बेबदर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अल्जीरिया के। ठीक है।